नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए 2022-23 जो आपके परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए हिंदी का मॉडल पेपर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और सभी प्रश्न दोस्तों आपको आंसर के साथ बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको खंड ए दिया जाएगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब जिनमें ए बस ज़्यादा आपको भरना है। यहाँ पे ऊपर कुछ दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा इंग्लिश का, पर्यावरण का, मैथ का पेपर सभी आपको मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, सौगात का अर्थ क्या होता है। तो सौगात का अर्थ चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर है वो आप यहाँ पे भरेंगे, जो कि है उपहार। तो यहाँ पे आप भर देंगे स। एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है। तो एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है, 12। तो यहाँ पे भी आप भर देंगे स। अगर आपसे पूछ ले कि 6 महीने में वर्षों की संख्या कितनी होती है, या फिर 6 महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, या फिर एक वर्ष को दो टुकड़ों में बांटे तो कितने महीने होंगे, तो सभी का आंसर आप दे सकते हैं। क्रोध का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो क्रोध का मतलब सीधा सीधा है कि गुस्सा, गुस्सा आना। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा जी के लिए दोनों भाई लाए थे। आपने पाठ पढ़ा होगा, और ये पाठ मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया भी था, जिसमें आपने पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। जो खेत में काम कर रहे थे दोनों भाई, तो वो लड़ रहे थे ज़मीन के लिए, और वहाँ से कोई महात्मा जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनको झगड़ा देख के वहाँ पे गए। उन्होंने पूछा कि हमारी समस्या सोल्व कर इस प्रकार से। तो महात्मा जी ने बोला था दोनों भाइयों को कि सबसे पहले मेरे लिए भोजन लेके आए, उसके बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स। 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त क्या है, एक स्वतंत्रता दिवस है। तो यहाँ पे आप भरेंगे स, स्वतंत्रता दिवस। इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस बार की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझे। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रजापति किसको कहा गया है। तो प्रजापति किसको कहा गया है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें प्रजापति का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा को। ठीक है, तो यहाँ पे आप बढ़ देंगे बी। स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या है। स्वच्छ का मतलब क्या हो गया, साफ। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। तो जमींदार ने बालक को बुलाकर है वो क्या बात कही थी। तो बालक को बुलाकर जमींदार ने क्या कहा था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वप्न की बात बताने को कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो ये बात खंड है, व्यवहारिक है, अखंड है, या फिर असत्य है। तो दोस्तों 9 नंबर में आप भरेंगे ऑप्शन नंबर सी। ये बात एक तरह की अखंड बात है, सत्य बोलना। उत्तम व्यक्ति के जो गुण है वो किस प्रकार के होते हैं। तो आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने जो ख्याति अर्जित की थी वो किस में की थी, कौन से सम्मेलन में वो भाग लेने गए थे। तो वो गए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। आपको पता है कि 1893 में वो वहाँ पे गए थे। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है। तो दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम पूछा है, तो ये आपका सही आंसर है अखेपोल। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, स। नेक्स्ट देखिए, शक्ति स्थल स्थित है। तो शक्ति स्थल कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे हम जो भी सेनाएं होती है उनका शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, अभ्यास किए जाते हैं, वो किए जाते हैं पोखरण में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, पोखरण, जो कि जैसलमेर में है। आगे देखिए, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। तो उदय सिंह की देखभाल पन्नाधाय करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे आप भर देंगे बै। व वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो वयस्क मताधिकार मतलब जो वोट दे सकता है उसकी आयु 18 वर्ष होती है। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए, 18 साल पी। आगे देखिए, यहाँ पे खालिस्तान आपको पूछे जा रहे हैं। इन खालिस्तानों को आपको कैसे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए, हम भारत के भरत खेलते, तो किससे खेलते हैं हम, शेरों से। ठीक है, शेरों की संतान से। तो यहाँ पे शेरों दिया गया है, ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं में से आपको इनमें भरना है। तो पहलों में भर दिया आपने, फर्स्ट में शेर। इसके बाद मन भावन। ठीक है, तो मन भावन आते ही छा जाता है। तो क्या छा जाता है, सावन आते ही। तो इसमें आप क्या भरेंगे, सावन।
मन भावन सावन आते ही हरियाली से ही छा जाती है। तो देखिए सावन यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पे। इसके बाद देखिए भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ठीक है, तो महात्मा जी ने कहा था कि भोजन के कर लो एक बार, उसके बाद बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, हंसो और हंसाओ और क्या पाओ। अगर आप एक दूसरे को हंसो और हंसाओगे तो उसके बारे में आप क्या पाओगे, अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। तो यहाँ पे ये क्या भरेंगे आप, इसमें क्या भरेंगे आप, अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य। इसके बाद देखिए उसने अपना क्या चालू रखा। उसने अपना क्या चालू रखा था, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, इसमें भरेंगे आप अध्ययन। देखिए अध्ययन कहाँ पे लिखा है, ये रहा। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, इसमें अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। इसके बाद देखिए बचपन में ही उनके माता पिता का क्या हो गया था, तो देहांत हो गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, देहांत, ये वाला। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही पहला लिखा गया है स्वर्ण नगरी। तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका सही और गलत आपको भरना है। हमारे हमें हमारे देश भारत पर गर्व है। तो बिल्कुल सही बात है। दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे, नहीं, दोनों भाई तो झगड़ा कर रहे थे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, नहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देवता ने भोजन शांतिपूर्वक मिलकर किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारी आती है। तो गलत बात है। साफ सफाई रहेगी तो बीमारी थोड़ी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। पन्ना दाई ने उदय सिंह की जान बचाई थी, ये बात भी सही है। 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं। तो ये बात गलत है। 18 वर्ष से ज़्यादा वाले अपना मत दे सकते हैं, कम नहीं। तो ये आप देख लें। इसके बाद देखिए आपको स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपको मिलान करना है। तो मैं फटाफट मिलान कर देता हूँ। सदाचार, सदाचार का क्या हो जाएगा, दुराचार। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है विपरीत अर्थ से। ठीक है। ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान। सम्मान का क्या हो जाएगा, अपमान। निर्भय का क्या हो जाएगा, निर्भय मतलब जो डरता नहीं है। जो डरेगा वो क्या हो जाएगा, भयभीत। ठीक है, ये हो जाएगा भयभीत। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। स्वच्छ का क्या हो जाएगा, अस्वस्थ। ठीक है, स्वच्छ यानी साफ और अस्वस्थ यानी नहीं, स्वच्छ मलिन। ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, मलिन नहीं होगा, ये वाला। इसको मैं काट देता हूँ एक बार, यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। स्वच्छ का क्या हो जाएगा आपका, मलिन। स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा, प्रतंत्रता। राजा का रंग, स्वस्थ का अस्वस्थ और निर्णय का अनिर्णय। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे यहाँ पे दोस्तों आपको खालिस्तान दिए गए हैं और लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इन्हीं में से आपको इसमें भरना है। पहला है लड़के को क्या आ गया, तो क्रोध आ गया। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। तो क्या लेकर आती है लोकतंत्र की झांकी, ये आपको पता होगा। तो 5 नंबर में दोस्तों आप यहाँ पे आंसर क्या भरेंगे, लोकतंत्र की झांकी है वो 26 जनवरी लेके आती है। हमें सड़क पर चलते समय ध्यान रखना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए हमें, है ना। 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। मार्गेट को किसका कार्य अच्छा लगा, तो किसका कार्य उसको अच्छा लगा था ये आपको बताना है। तो उसको अच्छा लगा था शिक्षण का कार्य। ठीक है। इसके बाद देखिए संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है, मैंने टिक कर दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको लिखना है। हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए। तो ये बात गलत है। तो इसमें आप क्या भरेंगे, असत्य। हमें सड़क पर देखकर चलना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कचरा कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो ये बात सत्य है। तो इसमें आप क्या भर देंगे, सत्य। ठीक है। आगे देखिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो इसको ये बात भी क्या हो जाती है आपकी, सत्य हो जाती है। राखी भाई बहन का त्योहार है। तो ये बात भी आपकी क्या हो जाती है, सत्य है। प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं। तो ये बात आपकी असत्य हो जाती है। प्रजापति किसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं। अभी अभी हमने पेपर में ऊपर देखा। स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है। तो ये बात भी क्या है आपकी, सत्य है। इसके बाद देखिए पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को बेचा। तो ये बात असत्य है, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी क्या है आपकी, सत्य है। आगे देखिए आप स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो एक पर्यायवाची मिलान करना है सबसे पहले। तो रात का क्या हो जाएगा, रात का रजनी। ठीक है, रात का रजनी पर्यायवाची है यहाँ पे। ठीक है। पेड़ का क्या हो जाएगा, तरु हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा, जंगल। और सूर्य हो जाएगा भास्कर। आगे देखिए किताब। अब यहाँ पे वचन आपको बताना है। तो किताब का क्या हो जाएंगे, किताबें। बकरी का बकरियाँ। लड़के का लड़का। पैसे का पैसा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है।
तो आप बना सकते हैं कोई सा भी। जैसा कि मैं पहले बनाता हूँ आपका लापता, पहला आपने बता लिया लापता, दूसरा आप बना सकते हैं लाजवाब, ठीक है, आपने बना लिया लाजवाब। तो ऐसा आप कोई भी बना सकते हैं। आगे देखिए, नमन और शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो नए वाक्य आपको बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें, पहले में आप लिख सकते हैं कि हमें वीर शहीदों, एक मिनट दोबारा से लिखता हूँ, हमें भारत, हमें भारत के वीर शहीदों को नमन करना चाहिए। ठीक है, तो पहले में आपने लिख लिया नमन वाला, ये लिख दिया। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, देश के प्रति, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि देश के प्रति, देश के प्रति अगर शहीद, शहीद होना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके बाद देखिए, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि हमें बाईं ओर चलनी चाहिए, ठीक है, और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आगे देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो लाल पीला होने का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है, अत्यधिक क्रोधित होना हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं कि राम श्याम पर अत्यधिक क्रोधित है, या लाल, राम श्याम को देखकर लाल पीला हो गया। इसके बाद देखिए, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया है, तो प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था, देवताओं को, ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे देवताओं को, ठीक है। आगे देखिए, सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले दो गुण आप बताएंगे। तो आप बता सकते हैं कि एक तो होते हैं ईमानदारी, ठीक है, आप ईमानदारी बता सकते हैं। एक सत्यवादी लिख सकते हैं आप, ठीक है, सत्यवादी लिख दिया आपने। सदाचारी आपने लिख दिया, सदाचारी, तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। पन्नादाय के पुत्र का नाम क्या था, तो पन्नादाय के पुत्र का नाम क्या था, चंदन, ये तो आपको अच्छे से पता है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। तो विशेषण क्या है, बहुत प्यारा, तो आप क्या लिखेंगे, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा इसमें क्या है, विशेषण है। शीला एक सहनशील बालिका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सहनशील। इसके बाद देखिए, ये पूरा पेपर आपको हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि 2022-23 में आपको परीक्षा लगेगी, कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को भी आप याद करें, काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपका कोई भी कमेंट है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तो आप कमेंट करिए कौन सा चाहिए। धन्यवाद।